अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन को आगे लेके कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे थ्रू द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, थ्रू द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक हो गया। यही जो क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था थ्रू द स्ट्रेट लाइन मेथड, अब इसी स्ट्रेट लाइन मेथड वाले क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। चलें, अब आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाएगा तमाम मेथड्स को। ओके, चलें, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका रेट कैसे कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पर था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो रेट था वो था 13%। कैसे कैलकुलेट हुआ था जी 13%? क्या आपको पता है? ऐसे कैलकुलेट हुआ था, ये देखें 1/8। चलें, ये रेट तो मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया था कि आपकी बुक में देखें इसको कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया। मैंने यहाँ पे बुक भी रखी हुई है साथ ही। ये देखें स्ट्रेट लाइन रेट कैलकुलेट करने का तरीका था, दैट इज़ ये 100% डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो 20% आ गया था स्ट्रेट लाइन। और डबल डिक्लाइनिंग क्या किया था उन्होंने कहा था जी 2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेट लाइन रेट। सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट डबल हो जाएगा। तो 40% रेट आ गया था। बस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो रेट डबल हो जाएगा। तो यही काम हम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी उसकी कंपटीशन का ये तरीका हो सकता था कि मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी चलो मैं ये कंपटीशन यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्ट्रेट लाइन रेट इज़, यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं उसे, इज़ इक्वल्स टू 100% डिवाइडेड बाई 8। उसकी यूज़फुल लाइफ होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन का रेट हो गया। तो 100% डिवाइड बाई 8। अब देखें ये वही जैसे आपकी बुक में इसको सॉल्व किया हुआ है। तो कितना आ गया? अब मैं इसके डेसिमल्स अगर कम करूं तो यकीनी तौर पे ये उसको 13% देखें उसने खुद ही बना दिया है। अब इसके साथ परसेंटेज लगाई तो 13% रेट आ गया। अगर मैं कहूँ कि जी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो डेप्रिसिएशन का है, रेट कितना होगा, क्या होगा? अब इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। ठहरें, थोड़ा सा इसको वाइड कर लेते हैं। अब देखें क्या होगा। 2 इंटू स्ट्रेट लाइन, उन्होंने यही कहा है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन रेट। सॉरी, मैंने इसको ब्रैकेट इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूँ इससे पहले ताकि ये फार्मूला बन जाए। अब ये फार्मूला बन गया। ठीक है, 2 इंटू स्ट्रेट लाइन ये हो गया जी 25%। तो अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। 25% रेट आ गया क्योंकि वो 12.5 था, इस वजह से ये भी 25% रेट जो है वो बन गया। सो इट्स मीन के ये जो रेट है वो है जी डेप्रिसिएशन का। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। हम कहते हैं जो रेट इज इक्वल्स टू वही वाला रेट, ये वाला इंटर किया और स्टूडेंट्स अब इसको ड्रैग डाउन करूंगा मैं। चलें, इसके नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 ईयर्स हैं मशीन के। तो अब 8 ईयर्स मैंने इसमें एनुअल पीरियड उसका मेंशन कर दिया। रेट मैंने उसका ड्रैग डाउन करूंगा, सारे रेट्स वही आ जाएंगे। ये उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, आई थिंक सो कॉपी पेस्ट वाली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ओके, ये आई थिंक सो क्योंकि वो कॉलम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो कॉलम्स। चलें इसको 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसको 25% कर लेते हैं। 25% ठीक हो गया। अब इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने अब ये रेट मैंने वहीं से लाया ऊपर से, और फिर मैंने इसको जब ड्रैग डाउन किया तो तमाम के तमाम रेट्स आपके पास आ गए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अब हमने आगे कैलकुलेट करना है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिमेनिंग बुक वैल्यू। सो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट फॉर
द स्टार्टिंग पीरियड. व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू इज़ $1,50,000. $1,50,000. अब आपकी जो बुक है वो देख लेते हैं हम, वो क्या कहते हैं, सजेस्ट क्या करती है. वो कहता है जी कि बोर्ड की जो प्राइस थी वो 24,000 थी, तो 24,000 को डायरेक्टली उसने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक हो गया. तो ये रिमेनिंग बुक वैल्यू यहाँ पे आई है. सो अब यहाँ पे उसने डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट जो है वो उसमें सॉलिड वैल्यू लेस नहीं की. अब ये बात है. ठीक है. सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम एसेट की पूरी प्राइस के साथ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी चला जाऊँ उसके सेकंड मेथड पे जो लॉर्सन ने जिस तरह से किया हुआ है, यहाँ पे भी देख लेते हैं. यहाँ पे लॉर्सन ने क्या किया हुआ, देखें एसेट की प्राइस थी 10,000. ठीक है. सो उसने पूरी उस प्राइस के साथ 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट. जबकि अगर मैं ये बात करूं कि जैसे हमने ऊपर किया है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में स्टूडेंट्स डिफरेंट है बात. देखें 1,30,000. यहाँ पर जो डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट होगी वो होगी जो सॉलिड वैल्यू को लेस करने के बाद होगी. ठीक है. ये हमने क्या किया था यहाँ पर जी, हमने ये किया था कि 1,50,000 माइनस 20,000, ये ऊपर हुआ है C2 माइनस E2. ठीक है. सो 1,50,000 माइनस 20,000, तो डेप्रिशिएटेबल कॉस्ट जो थी वो थी सॉलिड वैल्यू लेस करने के बाद, उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई किया था, तो तब जाके ये बैलेंस हुआ था. लेकिन यहाँ पर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे इसको. ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स. यहाँ पर हम इसको पूरी की पूरी जो एसेट की प्राइस है दैट इज़ 1,50,000, ऊपर से मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ यहाँ से. ठीक हो गया. 1,50,000 इसकी. सो द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 इज 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%. तो ये आ गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी यही होगी पहले साल की, और बुक वैल्यू रिमेनिंग कितनी होगी जी, इज इक्वल्स टू क्या होगी. अब वही होगी जी कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का इसमें से निकालना है. अब रेट जो है वो डबल हो गया. देखें पिछले साल उस टाइम कितने निकली थी, उस टाइम आपकी आई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का 16,250. अगर मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में पार्शियल ईयर डेप्रिसिएशन ना हो, ये पार्शियल ईयर के साथ फिर मैंने शायद इस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है. तो अगर पार्शियल ईयर ना हो तो 16,250 आई थी. तो अब देखें कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, 37,500. ठीक हो गया स्टूडेंट. सो हम अब क्या करेंगे, 1,50,000 मैं ऊपर से भी ला सकता था वैल्यू, लेकिन चलो मैंने यहीं से इसको 1,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी. ये आ गई जी 1,12,500. हालांकि वहाँ पर कितनी थी 1,39,167, मतलब पहले ईयर में, तो वो बहुत मीन ज़्यादा अमाउंट शो हो रही थी मशीन की बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट शो हो रही है. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अब आपकी जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है इसके ऊपर रेट अप्लाई होगा. 1,12,500 को आप लेके चलेंगे, इसको 25% से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा. सो यू हैव टू कीप योर फोकस अपॉन इट. आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है. ठीक है. 1,12,500 मल्टीप्लाई बाई 25,000. ये 1,12,500 कौन सा है, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू बच गई है उस एसेट की. 1.5 लाख का एसेट था, 1.5 लाख में से जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का निकला तो एसेट की वैल्यू पीछे बच गई 1,12,500. अब जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन रेट से. तो जब मल्टीप्लाई किया तो कितना रेट आया जी, 28,125. ठीक है फ्रेंड्स. सो अब क्या होगा, अब ये होगा कि कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में हम करेंगे दिस वन. ठीक है ना, जो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है प्लस इसके अंदर न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे. ये कम्युलेट हो गया, ये कम्युलेटेड हो गया. इसी तरीके से जी यहाँ पर हम करेंगे 1,12,500 माइनस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इस साल का सेकेंड ईयर का निकला है, इसको लेस कर देंगे. अकम्युलेटेड
अकोमोडेटेड के अंदर हम ऐड करते हैं और जो है इसके अंदर हम उसको लेस करते हैं। ठीक है, लेस हो गया जी, हाँ लेस हो गया। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हमने इसको लेस कर दिया। ठहरे मैं देख लूँ एक बार, कंफर्म कर लूँ मैंने गलती तो नहीं की, नहीं गलती की बस। ठीक है ओके, अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को लेकर आ जाएंगे 84,375 को। अब ये हमारी लेटेस्ट वैल्यू है, इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे। रेट अप्लाई कर दें जी 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% दिस वन। और अब आ गया जी आपके पास अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज प्रीवियस ईयर प्लस दिस वन। न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने ऐड कर दिया। प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 65,625 जो अकम्युलेट हुआ था ईयर 2 में, उसको हमने ऐड किया है जी न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो थर्ड ईयर का है उसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब इसके बाद आ गया स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 84,000 माइनस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पे माइनस होगा। अब ये पॉइंट्स में नजर आने लगे, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, ये आ गया जी। हमने रिमेनिंग बुक वैल्यू को ईयर 4 पे लेके चले गए। इसके ऊपर अब रेट अप्लाई करेंगे हम। ये हमने 4th ईयर पे इसके ऊपर रेट अप्लाई किया है, सॉरी रेट अप्लाई करेंगे 25% रिमेनिंग बुक वैल्यू पर, और आया है 15,000। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया है, तो अब इसको हम अकम्युलेट करेंगे दिस वन प्लस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये अकम्युलेट हो गया। और अब हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे 63,281 और इसमें से हम लेस कर देंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फॉर द ईयर 4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग बुक वैल्यू होगी 47,460.94। अब इसको हम लेके चलेंगे जी 5th ईयर में। ये आ गई जी आपके पास रिमेनिंग बुक वैल्यू आगे फॉरवर्ड हो गई। रिमेनिंग बुक वैल्यू को ईयर 5th में लेके चले गए 47,460.94। अब मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे जी आप, इज इक्वल्स टू 47,460.94 मल्टीप्लाइड बाई 25%, मल्टीप्लाई हो गया। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप ऐड करें जी 4th ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कम्युलेट हुआ है उसके अंदर ऐड कर दें न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को, और ये ऐड हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 47,000 माइनस इसमें से डेप्रिसिएशन जो न्यू ईयर का 5th ईयर का है वो लेस कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई जी 35,000 एसेट की वैल्यू बच गई है। अब इसको 6th ईयर में लेके चले जाते हैं। 6th ईयर में यही रिमेनिंग जो वैल्यू है ये चली जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया, कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, खुद ब खुद उसने चले उसको कैलकुलेट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब उनको भी पता लगे ये हो क्या रहा है। ओके, सो 8,898 जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है कि जो इस 6th ईयर में आपके पास आ चुका है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर दिस वन प्लस न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप ऐड कर देंगे, और ये अकम्युलेट हो गया 1,23,303 हो गया डेप्रिसिएशन इस वक्त तक। 6th ईयर में काफ़ी ज़्यादा एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हो चुका है, और अब एसेट की रिमेनिंग वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है ऐसा ऐसा। अब ये वाली डेप्रिसिएशन 8,000 भी आप इसमें से लेस करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि हमने इसको अचीव करना है, ये इसको अचीव करना है रेजिडुअल वैल्यू डेट इज़ 20,000। तो अब हम 26,000 तक पहुंच चुके हैं। अब 7th ईयर में देखते हैं कि कितना अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होता है, फिर 8th ईयर में हम खुद ब खुद उसको बैलेंस करेंगे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सो ये हम लेकर आ गए जी इसको, और ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो गई 6,000। अब ये मुझे लगता है ये खुद ब खुद ही हो गई है। सो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई हो गया है, और मुझे लगता है कि अब तो ये सॉलिड वैल्यू से मामला आगे निकल गया। बस ये यहीं पे 7th ईयर तक डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से इसका रेट चलेगा, इससे आगे नहीं चलने वाला स्टूडेंट्स, ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिस ईयर 1,29,000 नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया। चलें, बिल्कुल ये बिल्कुल सही हम चल रहे हैं, हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको सॉल्व किया है।
और मैंने क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक, हालांकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन खुद ही बनाया था, तो मैं सोचा था शायद मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि हमने एंड पे 20,000 को अचीव करना है, ये बात जहन में रखिएगा।